हेलो स्टूडेंट्स। आज ये मेरा फिफ्थ वीडियो है रियल नंबर के ऊपर। ये क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल्दो अगर कोई और भी स्टूडेंट्स देखना चाहें तो उनके लिए मना नहीं है, वो भी देख सकते हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इक्वली वैल्यूबल है। मैंने कोशिश की है कि उनको बहुत बेसिक से समझाया जाए, तो कोई और भी बच्चा अगर इसको देखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो देख सकता है और देखना भी चाहिए। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को लेकर के, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्व करूँ। अभी तक जो मैंने प्रॉब्लम बनाए हैं वो आपके एनसीईआरटी को कवर करेगा, आरडी शर्मा के प्रॉब्लम्स को कवर करेगा और एग्जाम्पलार के प्रॉब्लम को भी कवर करेगा। आज के वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा पुरानी वीडियो को देखा करें। इससे आपको नए वीडियो पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सभी चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं कर सकता सेम अलग अलग वीडियोस में, क्योंकि वो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऑल्दो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उसका मैं बेस एग्जाम्पल या दूसरी चीज़ों से बना करके आपको दे दूँ। लेकिन पुरानी चीज़ों को हर बार अगर मैं बहुत सारा रिपीट करता रहूँगा तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा कि हम बहुत आगे निकल पाएँ। तो उम्मीद है कि आप लोग पुरानी वीडियोस को हमेशा देखेंगे और फिर न्यू वीडियो पे आएंगे। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है जो भी डाउट आपके स्कूल में रह रहे हैं या ट्यूशन्स में अगर रह जाते हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ऑल्दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करें और इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बोलने के साथ साथ मैं आज अपना स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम। तो मेरा आज का प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम है एक मैं इससे पहले कि प्रॉब्लम डिस्कस करूं फिर से वही वो प्रॉब्लम डायरेक्टली बनाने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं 3 एंड लेट इट बी 10। मैं 3 और 10 का HCF निकालना चाहता हूं, तो 3 और 10 का HCF जो है वो 1 होगा। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो देखिए 3 से बड़ा तो वो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से बड़ा जो होगा वो 3 को तो डिवाइड नहीं करेगा ना, ये तो आप मानेंगे। 10 को अगर कर भी दे, मान लेते हैं 5 है तो 5 10 को कर देगा, लेकिन 3 को तो नहीं करेगा। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को करे, दोनों को, एक को नहीं। तो वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता। 3 से छोटा नंबर जो होगा वो होगा 2। 2 10 को तो डिवाइड कर देगा, बट क्या 3 को करेगा? तो आंसर है नहीं। फिर 2 से छोटा है 1, तो 1 3 को भी करेगा और 10 को भी करेगा, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर पहले ही आपको बता दिया 1। और वैसे भी आप HCF वाले प्रोसेस में भी जाके निकालेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। उम्मीद है आपको HCF निकालना आ गया है। अगर मैं लॉन्ग डिवीज़न से सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा दूँ, 3 3 जा 9, आप ये देखिए 1, और ये 3 जो अभी डिवाइज़र है ये अब डिविडेंड बन जाएगा। डिविडेंड जो अंदर जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे कर रहे होते हैं वो डिवाइज़र होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज़ 3, तो ये 0 रह गया रिमाइंडर। अब इस समय जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF होता है, तो 1 हमारा HCF है, आप देख सकते हैं। मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ। इसमें जो मुझे समझाना है वो मैं समझा नहीं पाऊँगा, मतलब समझा तो दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगी। 3 ले लेता हूँ और 12 ले लेता हूँ, 12। ओके, तो 3 एंड 12 बोला गया, इसका आप HCF निकालिए। तो HCF ऑफ 3 एंड 12 आप समझ सकते हैं, फिर से वही वाली बात है कि 3 और 12 में जो HCF होगा वो 3 से तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से जैसे ही बड़ा होगा वो 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इन दोनों का HCF दरअसल में 3 होगा। 3 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर 1 अगर आप देखेंगे तो 1 छोटा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। 3 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसके अलावा भी नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और वो है 1, लेकिन 1 3 से छोटा है। हमें हाईएस्ट चाहिए होता है, बड़ा कॉमन फैक्टर। तो ये आ गया हमारा 3। अब हम एक काम करते हैं, LCM ऑफ 3 एंड 12 निकालते हैं। LCM ऑफ 3 एंड 12 निकालेंगे तो 3 और 12 का LCM जो होता है वो 12 होता है। आप जानते हैं LCM निकालना, आप निकाल सकते हैं। तो 3 एंड 12 का LCM 12 होगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि जो HCF होता है ना, HCF हमेशा, HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ A एंड B, दो नंबर का जो HCF हम निकालेंगे वो हमेशा डिवाइड करेगा LCM ऑफ A एंड B। LCM ऑफ A एंड B, ये ध्यान रखिएगा। HCF जो है
वो दोनों नंबर के एलसीएम को हमेशा ही डिवाइड करेगा। आप ये भी एक और इसमें मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये तो थ्योरम है ही है, एक और थ्योरम मैं इसी के साथ एक्सटेंड कर देता हूँ, वो ये है कि HCF ऑफ टू नंबर्स A and B always divides the LCM of A and B and the multiple of LCM of A and B। ये मैंने अपनी तरफ से आपको ऐड कर दिया, अपनी तरफ से, ये थ्योरम ही है, एक्सटेंडेबल है ये, तो वो सी थ्योरम ये आपके बुक में नहीं है, तो वो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। जो लास्ट वाला पार्ट मैंने बोला है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। वो आप नंबर सिस्टम के किसी हायर के प्रॉपर बुक में अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ नंबर सिस्टम का एक बुक है, उसमें ये सारे थ्योरम्स आपको मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 3 इन दोनों नंबर के एलसीएम को डिवाइड करता है, तो इन दोनों नंबर का 3 और 12 का एलसीएम 12 है, तो 3 अगर 12 को डिवाइड करेगा तो 3 12 का जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब 12 के टेबल में जो आने वाला नंबर है 12, 24, 36, 48 डॉट डॉट डॉट, तो 3 इन सब को भी डिवाइड करेगा, गारंटी है। तो ये नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान में रखें। अब मेरा सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए मैंने पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर दिया कि आप पहले ये समझ लें और उसके बाद मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप जवाब आराम से दे पाएंगे। मेरा सवाल है कि 18, मान लेते हैं दो नंबर का HCF है 18, लेट A, B दो नंबर है और इन दोनों का HCF जो है वो है 18, और इन दोनों का LCM, इन्हीं दोनों नंबर का LCM हमारा, LCM ऑफ A, B हमारा 18 अब नहीं है, अब वह है 380। तो मेरा सवाल है, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? अब बहुतों के मन में आ रहा होगा कि ये हमें कैसे पता लगेगा संभव है कि नहीं है। इसी का जवाब मैंने अभी जो आपको स्क्रिप्ट लिखा, या जो अभी जो उससे पहले जो थ्योरम मैंने आपको बताया, ये इसी का जवाब है। अगर आप ध्यान से सोचे तो मैंने आपको बता दिया कि दो नंबर का, कोई भी दो नंबर आप उठा लें, उन दोनों का HCF अगर 18 है और उन दोनों का अगर LCM 18 है, अगर यहां आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अगर LCM है और HCF है तब तो होगा ही होगा, क्योंकि HCF तो डिवाइड करता है LCM को। आपसे ये नहीं बोला गया कि ये है, आपसे बोला गया कि क्या ऐसा संभव है। तो आप कैसे जांचेंगे इस चीज को, आपके कैसे जांचेंगे वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि वही दो नंबर है हमारे पास A और B, उन दोनों का HCF हमारे पास 18 है और उन्हीं दोनों का LCM हमारे पास 380 है, अगर हम ये मान लें, तो फिर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि भाई उन दोनों का जो HCF है, HCF ऑफ ये दोनों नंबर मान लो 18 आया है, तो ये वाला जो 18 है इनके LCM को डिवाइड करेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने बताया, आप 50 एग्जाम्पल लेकर के वेरीफाई कर सकते हैं, इसका प्रूफ है, लेकिन मैं प्रूफ आउट ऑफ मतलब बहुत बियॉन्ड द सिलेबस हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड द सिलेबस हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो अब 18 अगर इसका इन दोनों नंबर का HCF है और LCM इन दोनों का 380 है, तब गारंटी है कि फिर 18 380 को डिवाइड करना चाहिए। अभी जस्ट मैंने ये बात आपको बताई है, मैं दिखा देता हूँ फिर से, आप देख लें। मैंने आपको बताया है कि दो नंबर A और B अगर है हमारे पास, यहाँ पे मैंने A और B की जगह 3 और 12 लिया था, उन दोनों का जो HCF है 3, देखिए यहाँ पे A और B, इन्हीं दोनों नंबर का LCM जो होगा, इन दोनों नंबर का LCM हमारे पास 12 था, 3 और 12 का ही LCM हमारे पास 12 था। तो मैंने कहा था कि इन दोनों नंबर का जो HCF है जो कि 3 है, ये इन्हीं दोनों नंबर का LCM जो कि 12 है उसको डिवाइड करेगा, यही मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये गारंटी है करेगा। आप 50 एग्जाम्पल लेकर के वेरीफाई कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं कि क्या ये काम हो रहा है। यहाँ पे LCM ऑफ दोनों नंबर मतलब 380 को 18 डिवाइड कर रहा है, तो आप देखेंगे डिवाइड नहीं कर रहा है, ये डेसिमल में आ जाएगा। अब डिवीज़न तो आप जानते हैं, आप करके देख सकते हैं, ये डेसिमल में आ जाएगा, देख सकते हैं। 18 2 9 जा 18 एंड 190। अब 9 के टेबल में 190 नहीं आता, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 9 देख के कन्फ्यूज मत होइएगा कि हाँ हाँ आ रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं आता।
तो 119 उसके टेबल में नहीं आता, तो नहीं आता तो अब चलिए मैं डिवाइड भी करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं। तो 9 2 18, बैलेंस इज़ 1 0। अब आ गया ना डेसिमल, यही मैं कह रहा था, क्यों डेसिमल में आ जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी दो नंबर का HCF अगर 18 है तो LCM 380 नहीं होगा, या अगर LCM मान लेते हैं कि सही है 380 है तो फिर HCF 18 नहीं होगा। दूसरी भाषा में ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये सही नहीं है। तो सवाल आपसे पूछा गया था कि कैन HCF ऑफ A, B equals to 18 and LCM of that same A, B is 380 possible? तो आंसर इज नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या रीज़न आप देंगे इसमें? रीज़न देंगे कि HCF ऑफ A, B, HCF ऑफ A, B, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुतों के मन में आ गया सर लिखेंगे कैसे, आप इतना तो बता दिया आपने, लिखेंगे कैसे। सो HCF ऑफ A, B जो होगा वो हमेशा LCM ऑफ A, B को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आता है, यही मतलब होता है डिवाइड करने का। लेकिन इस केस में तो लिखेंगे इन दिस केस दिस इज नॉट हैपनिंग, हेंस दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। दूसरा सवाल लेते हैं आज का। दूसरा सवाल भी बहुत छोटा है, बहुत अच्छा है और ये समझाया हुआ है। दूसरा सवाल है, इट इज गिवन दैट द नंबर्स 525 एंड 3000, द नंबर 525 एंड 3000 बोथ आर डिविजिबल बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये दो के दोनों डिविजिबल हैं, 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये 5 नंबर से डिविजिबल है, ये मेंशन्ड है। बोला गया 5, 25 और 3000 इन नंबर से डिविजिबल है। ओके, व्हाट इज द HCF ऑफ 525 एंड 3000? HCF 525 और 3000 का क्या होगा? तो बहुत बच्चे इसको निकालेंगे, हालांकि निकालेंगे वो भी गलत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं है। अगर आपके पास दिया हुआ है कि इन दोनों को 3, 5, 15, 25, 75 डिवाइड करता है, आपको HCF बताना है। तो यही तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने HCF क्या होता है मैंने आपको बताया था। जो मीनिंग है वर्ड का, उस वर्ड के मीनिंग को ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था सम के थ्रू। तो दरअसल में क्या होता है कि आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते, आप लोग सोचते हैं सीधा सीधा बस मुझे सम बनाना आ जाना चाहिए। तो आप सम तो बना लेंगे, लेकिन जिस दिन भी अच्छा प्रॉब्लम आएगा आप ऐसी ही छोटी छोटी बातों में फंस जाएंगे। जिसने उस बात को समझ लिया होगा वो इसका आंसर भी दे देगा। देखिए, बोला गया 525 के जितने फैक्टर्स हैं मैं नहीं जानता, 1 है, बहुत सारे हैं, मतलब निकालना पड़ेगा, ये सारे फैक्टर्स हैं। और 3000 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा नंबर का मैं नहीं लेता, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ और उसी को रेप्लिकेट कर दूंगा बड़े वाले के ऊपर। मतलब अगर वो छोटे पे सही है तो मैं मान लूँगा कि बड़े के ऊपर भी वो काम करेगा। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 12 और एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ 20, 12 का फैक्टर निकाल लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 6। देखिए इस 12 का हाफ पे पहुंच गया ना 6, हाफ के ऊपर पहुंचने के बाद दूसरा नंबर 6 से 12 के बीच में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं होगा ऐसा। तो 6 के बाद दूसरा नंबर जो आएगा वो सिर्फ नंबर ही होता है। तो कभी भी अगर आप फैक्टर ढूंढ रहे हैं स्पेशली इवन नंबर का, तो आप उस नंबर को देखें, जो नंबर है वो देखें और उसके हाफ पे जैसे ही पहुंच जाते हैं, मतलब फैक्टर्स जैसे ही हाफ तक पहुंच जाता है, इन द सेंस कि अगर 12 का आधा क्या होता है 6, तो अगर 6 तक में जितने फैक्टर्स मिल रहे हैं मिल गए आपको, उसके बाद जो फैक्टर आएगा वो नंबर ही होगा, उसके बीच का कोई नंबर नहीं हो सकता। मतलब 8 12 को डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब डिवीजन में क्या, कम से कम 1 टाइम्स तो आना चाहिए, तो 8 1 या 8 ही आएगा, और 2 करेंगे तो आप जानते हैं 12 से बहुत आगे चला जाएगा, इसीलिए नहीं होता। तो 20 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1, 2, 4, 5 एंड 10 के बाद आधा आ गया, अब आप जानते हैं कि 20 ही आएगा। ओके, अब इनका फैक्टर्स निकालते हैं। तो बोला गया कि इन दोनों का फैक्टर हमारा 1 है, 2 है, 4 है, बस ये बोला गया कि इन दोनों का फैक्टर ये है, ये मेंशन्ड है। आपसे पूछा गया इसका HCF क्या है। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि HCF किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, तो फैक्टर हमारे पास है 1,
2 4, ये तीन के तीनों फैक्टर्स हैं। कॉमन भी है 1 2 4, ये तीन के तीनों कॉमन फैक्टर हैं, क्योंकि मैंने देखे सर्कल सर्कल कर दिया, इसलिए कर दिया ताकि ये कॉमन दिखे। अब इसमें आपको हाईएस्ट चाहिए, मतलब सबसे बड़ा वाला चाहिए, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 4 है, तो 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसी तरह से इन दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर 3 है, 5 है, 15 है, 25 है और 75 है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 75, तो 75 इन दोनों का HCF हो जाएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन बना है वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझें आप। इन अ सेमिनार the number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. किसी एक गैदरिंग में, ऑल्दो सेमिनार लिखा हुआ है, लेकिन आप सेमिनार बहुत बच्चों के को क्लियर नहीं होगा। मैं जितने भी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल के हैं, जो बड़े प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये बात क्लियर है, लेकिन बहुत सारे जो पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेमिनार सब तो शायद उन्होंने ज़रूर सुना होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली उन्होंने कभी एक्सपोज नहीं हुए हैं सेमिनार से, तो इसलिए मैं सेमिनार शब्द को हटा देता हूँ, उसकी जगह एक गैदरिंग कर देता हूँ, एक मीटिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बस आप ऐसे समझें इसको, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उसमें हिंदी बोलने वाले, आप ऐसे समझ लीजिए, हिंदी बोलने वाले 60 पीपल हैं, इंग्लिश बोलने वाले 84 पीपल हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 108 पीपल हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें इंग्लिश बोलने की जगह हटा देता हूँ, पढ़ाने वाला कर देता हूँ। इंग्लिश पढ़ाने वाले, इंग्लिश के टीचर जो हैं हमारे पास 60 हैं। हिंदी के, आई बेग योर पार्डन, हिंदी पढ़ाने वाले हमारे पास 60 हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले हमारे पास 84 हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 108 लोग आए हुए हैं। बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. आपको नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं और कुछ इस तरह से बताना है, इतने रूम होने चाहिए ताकि हर एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स को बिठाया जा सके, और ऐसा ना हो कि लास्ट में अच्छा 10 बच गया, 10 को कैसे मैनेज करें, अच्छा चलो 5 आप वहां चले जाओ, 3 उधर चले जाओ, 3 उधर, 2 उधर चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको करना पड़ेगा कि इस तरह से, जैसे 60 है, 60 है, तो ऐसा मान लेते हैं कि आपने 6 रूम बना लिया, ठीक है, 6 रूम, तो हर एक में कितना बिठाओगे आप? 10 10 10 का बिठाओगे। तो क्या इसी 10 के क्वांटिटी को आप, यही 10 वाला क्वांटिटी आप 84 जो लोग हैं, 84 जो इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, यही 10 10 करके आप बिठा पाओगे उनको रूम में? अगर 10 10 करके बिठाओगे तो 8 कमरे चाहिए, वो तो ठीक है, आप ले रहे हो कि भाई हर 10 के लिए एक कमरा आप बुक कर रहे हो, तो जिसमें 84 पीपल हैं, जिसमें 84 टीचर हैं, उसमें आप कैसे करोगे? 4 जो बच जाएंगे उनको क्या करोगे आप? उनको कहोगे अच्छा ठीक है, अरे आपको हम एडजस्ट करते हैं, वो नहीं करना है। यही बात हो रही है कि वो नहीं करना है। आपको कमरा इस तरह से बुक करना है कि हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर हैं इक्वल अमाउंट में बैठ सके उन कमरों में, और बराबर इक्वल अमाउंट मतलब सब में बराबर बैठ सके, और कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब कोई टीचर को एडजस्टमेंट के कैटेगरी में नहीं डालना है आपको कि नहीं नहीं ठीक है, आपको हम चलिए दूसरे के साथ एडजस्ट कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ठीक से समझेंगे तो 60, 84 एंड 108 था, शायद 108। अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि HCF क्या करता है। HCF करता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें देता है। अगर हम इन तीनों नंबर का HCF निकालेंगे, तो मैं निकाल देता हूं इन तीनों नंबर का HCF। सबसे पहले 84 और 60 का निकालेंगे, तो 84 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24। तो 84 अगर 60 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24 है तो ये रहा 60, ये 60 है यहाँ पे। आपको पता है जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो हमारे पास रिमाइंडर है ये डिवाइज़र बन जाएगा। तो 24 इंटू 2 दैट इज़ 48 प्लस 12 60।
अब ये 24 हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो डिवाइज़र है लास्ट में वही हमारा HCF होता है। तो 60 और 84 का जो डिवाइज़र है वो 12 है। इसका मतलब उन दोनों का HCF हमारा 12 आ गया। अब आपको 12 और 108 का के बीच का HCF ढूंढना है। तो 108 इक्वल्स टू, मैं रिपीट कर देता हूँ, 12 और 108 के बीच का HCF ढूंढना है। कभी भी अगर आपके पास दो से ज़्यादा नंबर्स हैं और अगर आपको HCF ढूंढना है तो ऐसे ही करते हैं, पहले दो नंबर का HCF निकालते हैं, जो भी आया है उसको तीसरे नंबर, मतलब वो वाला HCF और तीसरा वाला नंबर ले लेते हैं और उसको नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे और फिर से HCF निकालेंगे। तब जो HCF आएगा वो तीनों नंबर का HCF होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 108 और 12, यहाँ पे ये रहा 12 मेरे पास, है ना। 12 और 108 का मुझे HCF निकालना है। तो 108 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 9 जा, यस, प्लस 0। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों नंबर का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 जो है इन तीनों नंबर का HCF हो गया। अब इतना क्लियर हो गया मुझे कि अगर 12-12 लोगों के हिसाब से हम कमरे को तय करें, 12-12 लोगों के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट के लोग को कमरा मिलेगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इसको मैं लिटरली यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखें आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब जो 60 टीचर हैं हमारे पास हिंदी के, उनमें कितने कमरे लगेंगे, 12-12 कमरे। अगर 12-12 लोगों के लिए के कमरा दिया जा रहा है तो 60 लोगों में कितने कमरे लगेंगे, 60 लोगों में डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, दैट इज 5 कमरे लगेंगे। आप समझ सकते हैं, 12 लोगों के लिए एक कमरा, 12 लोगों के लिए एक कमरा, 12 ऐसे करेंगे तो 5 कमरे आपको देने पड़ेंगे हिंदी के लिए, मतलब हिंदी के जो टीचर है उनके लिए। 84 हैं इंग्लिश वाले टीचर, तो 84 को अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आप जानते हैं 7 कमरे आपको इंग्लिश वाले टीचर को देने पड़ेंगे। और 108 को अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो 9 कमरे आपको मैथमेटिक्स टीचर को देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी टीचर्स अपने अपने ग्रुप में ही रहेंगे, किसी को किसी के साथ शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये जो आपने 5 कमरे दिए हैं हिंदी वालों को, वो 12-12 टीचर एक एक कमरे में रहेंगे, तो हर कमरे में हिंदी के ही तो टीचर मिलेंगे ना आपको। उसी तरह से 7 कमरे जो आपने इंग्लिश वाले टीचर को दिए हैं, हर कमरे में इंग्लिश के ही टीचर मिलेंगे और 12-12 ही मिलेंगे, बराबर नंबर में मिलेंगे। तो सभी में बराबर बराबर लोग होंगे और सभी कमरों में अपने ही सब्जेक्ट के टीचर होंगे। ये इसका मतलब था। अब आपसे पूछा गया टोटल कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, तो आप काउंट कर सकते हैं, 9 + 7, 9 + 7 इज 16, 16 + 5 इज 21। तो टोटल आपको 21 रूम्स की जरूरत पड़ेगी इन लोगों को एडजस्ट करने में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको दूसरे सवाल की तरफ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जाऊंगा। उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपके लिए, तो सॉरी 3 क्वेश्चन मैंने बताया, ये 3 के तीनों क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया होगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से हैंडल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।